राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खींची। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के हक में मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने खेल विभाग के इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है, जिससे 153 होनहार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का फैसला किया था, जिसके तहत ग्रेड ए में 2 खिलाड़ी तो ग्रेड बी में 5 खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, तो वहीं ग्रेड सी में 146 खिलाड़ियों के नौकरी का सपना साकार होगा। दिव्यांश पवार और अवनी लखेरा को ग्रेड ए में नौकरी का फैसला किया गया है। खेल विभाग के इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री गहलोत ने मोहर लगा दी है। सीएम गहलोत के इस फैसले से न केवल खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, बल्कि दूसरे खिलाड़ियों को मनोबल प्राप्त होगा, जिससे राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ेगा। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राजस्थान के आम बजट के बाद पहला किसान सम्मेलन बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के धनेरू गांव में करते हुए किसानों के साथ की बात कहते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में सपोर्ट के लिए शंखनाद कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणाएं गिनाते हुए कहा कि ये वो सरकार है जो मतदाताओं की भावनाओं का ख्याल रखती है। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान मसले का हल 2 मिनट में निकल सकता है, लेकिन केंद्र की सरकार जिद्दी बनी हुई है। लोकतंत्र में सरकारों को जिद नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में धरना और अहिंसक प्रदर्शन एक गहने की तरह होता है, लेकिन जाने क्यों केंद्र सरकार नींद में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में हमने कोशिश यही की है कि मतदाताओं के जो इच्छाएं हैं उसके अनुरूप काम हो। साथ ही साथ बड़ी होशियारी से एक संदेश छोड़ा कि जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यदि कांग्रेस को चारों उपचुनावों में साथ मिलता है तो ब्यूरोक्रेसी में एक मैसेज जाएगा। ब्यूरोक्रेसी इस बात को समझेगी कि सरकार मजबूती से काम कर रही है और चल रही है, इसलिए ज़रूरी है कि चारों सीटों पर कांग्रेस का परचम फहराए। उन्होंने कहा इसके बाद अधिकारी भी दौड़ भाग कर काम करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में किसानों के लिए एक नई कंपनी बनाने की घोषणा की है। कृषि बजट की बात भी कही। भीड़ को लेकर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी उत्साहित दिखे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की उपलब्धियां गिनाई। साथ ये भी कहा कि जो घोषणाएं हुई हैं वो जमीन पर उतरे, ये सरकार का प्रयास रहेगा। उनका कहना था कि प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा काम ये भी हुआ है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस होगा। ये एक बड़ा नवाचार है जिसका फ़ायदा गरीब को खास तौर पर मिलेगा। किसान सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन, सचिन पायलट ने भी अपने भाषणों में केंद्र सरकार पर प्रहार किया। कुल मिलाकर मंच पर एकजुटता दिखाकर कांग्रेस ने ये संदेश छोड़ा है कि सरकार मजबूती के साथ चल रही है और किसानों के मसले को लेकर कांग्रेस का आलाकमान जो सोच रहा है उसी के अनुरूप राजस्थान में भी लगातार किसानों की आवाज़ कांग्रेस बनी हुई है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। मेवाड़ का हरिद्वार कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में आयोजित कांग्रेस की विशाल किसान महापंचायत न सिर्फ हिट हो गई, बल्कि महापंचायत में 19 से अधिक पहुंचे लोगों की संख्या को देखकर आयोजक भी गदगद नजर आए। किसान महापंचायत में हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट भी थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीपैड से सीधे ही पहले मातृकुंडिया मंदिर गए और वहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद मंच पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। पिछले 3 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और भयंकर सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे में उन्हें नींद कैसे आती है। किसान महापंचायत को अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, उदयलाल आंजना ने भी संबोधित किया। कुल मिलाकर किसान महापंचायत के बहाने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने एक मंच पर पहुंचकर जहां एकता का संदेश दे दिया है, तो वहीं विधानसभा उपचुनावों से ठीक पहले भीड़ आयोजित कर लगता है कांग्रेस ने अब विधानसभा उपचुनावों के प्रचार का भी शंखनाद कर दिया है।
और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी भी। कोटा पुलिस बेड़े के कांस्टेबल ने आज इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया जब कोटा शहर के गुमानपुरा इलाके में गली पर खड़े होकर के उसने पहले एक बाइक सवार को रोका और बहुत सारे नियम कायदों में उसको उलझा करके चालान के नाम पर उसकी गाड़ी को जब्ती बताते हुए उससे हजारों की रिश्वत राशि की डिमांड कर डाली। यही नहीं, कांस्टेबल ने इस परिवादी को ये तक कह करके धमकाया कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं करोगे तो बाजार में खूब स्मैक मिलती है, कहीं से भी ले आएंगे, 1-2 ग्राम तुम्हारी गाड़ी के बैग में डाल देंगे और तुम्हारी गाड़ी से स्मैक जब्त होना बता करके तुम्हें और भी गंभीर केस में उलझा देंगे। अगर इस सारे झमेले से बचना है तो तुम्हारे को हमें 20,000 रुपये दे देने चाहिए। कांस्टेबल ने ये तक कहा कि ये पैसे केवल मेरे पास नहीं रहेंगे, ऊपर तक जाएंगे, सीआई साहब तक भी पहुंचेंगे और सीआई साहब ने भी पैसे लेकर ही गाड़ी छोड़ने के लिए कह रखा है। हालांकि इस बातचीत के दौरान परिवादी का मोबाइल फ़ोन चालू था और कांस्टेबल पांचाराम की इन सारी बातों को वो ऑडियो वीडियो समेत रिकॉर्ड कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि कांस्टेबल को इस बात का आभास भी हो गया था कि परिवादी सारी बातचीत को अपने मोबाइल फ़ोन में शायद रिकॉर्ड कर रहा है। उसने कहा भी है कि यार कहीं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डिंग से डर लगता है, लेकिन बावजूद इसके रिश्वतखोरी के लालच में वो इतना अंधा हो गया था कि अपने होश भी गंवा बैठा। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिटी एसपी विकास पाठक तुरंत एक्शन में आए हैं और पुलिस लाइन में कार्यरत रिश्वतखोर कांस्टेबल पांचाराम को निलंबित कर दिया गया है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व महापौर शिवलाल टाक और समाजसेवी उमेश सिंह टाक के निधन पर उनके निवास पर जाकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उसके साथ ही इस बार के बजट में बरकतुल्ला खान स्टेडियम को जिस तरीके से वैभव गहलोत की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए, उसके चलते कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान क्रिकेट के खिलाड़ी के अलावा जो अन्य प्रतिभाएं थी वो भी सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, शहर विधायक मनीषा पंवार, महापौर कुंती देवड़ा के अलावा पीसीसी के सचिव शरवण पटेल और कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यही नहीं, जिस तरीके से वैभव गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दौरान कुंती देवड़ा के नेतृत्व में किसान आंदोलन में जोधपुर की महिला शक्ति को लेकर जाने के लिए जो बसें रवाना हुई उनको भी हरी झंडी दिखाने का काम किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वैभव गहलोत का ये जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरे के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, खासतौर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो 20 करोड़ की राशि मिली है उससे बरकतुल्ला स्टेडियम का जबरदस्त विकास होगा और अगले साल आईपीएल में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। प्रदेश पुलिस के मुखिया ML लाठर ने आज अजमेर संभाग के आला पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। तकनीकी बदलाव को अपनाने के दिए दिशा निर्देश, तो वहीं अजमेर रेंज के IG S सेंगाथीर की थपथपाई पीठ। प्रदेश में तेजी से फैल रहा साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अपराध को रोकने के लिए अकेली पुलिस सब कुछ नहीं कर सकती, आम जनता को भी उसका सहयोग करना होगा। यह बात अजमेर संभाग में अपराध बैठक लेने आए पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने कही। 2 दिवसीय अजमेर दौरे पर आए DGP लाठर ने जवानों की संपर्क सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस का जवान सरकार की छवि होता है। पुलिस का काम आम जनता की सेवा करना है। तो उन्होंने वहीं आधुनिक बदलाव के दौर में पुलिस के पास संसाधनों की कमी को भी स्वीकारा। प्रदेश में बजरी खनन, पुलिस आवास व्यवस्था, कोरोना के कारण थानों पर लंबित प्रकरणों को लेकर भी उन्होंने पुलिस का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में आपनो बाजार का उद्घाटन किया और पौधरोपण कर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई। 2 दिवसीय अजमेर दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक ML लाठर ने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी अच्छे कार्य को और बेहतर बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता होती है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। टोड़ा भीम उपखंड मुख्यालय पर मुख्य बाजार में 3 बाइक सवार बदमाश एक व्यापारी से रुपयों भरा बैग छीन ले गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं सूचना पर टोड़ा भीम थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार
हिंडौन में फ्रंटियर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रतिनिधि मुकेश शर्मा टोड़ा भीम में व्यावसायिक कार से गया था और इस दौरान वह कलेक्शन की राशि को बैग में रख लौट रहा था। आरोप है कि 3 बाइक सवार बदमाश, जिनमें के हाथ में पिस्टल भी थी, आए और उन्होंने छीना झपटी कर बैग को छीन लिया। व्यापारी संभल पाता इससे पहले बदमाश बैग को छीनकर फरार हो गए। मौके पर काफ़ी लोगों की भीड़ लग गई और उन्होंने घटना पर आक्रोश भी जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र की दुकानदारों से सीसीटीवी फुटेज संकलित किए और बदमाशों की तलाश में जुट गई। एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि फुटेज उठाए गए हैं और पुलिस अनुसंधान कर बदमाशों की तलाश में जुटी है।